हेलो दोस्तों, शिखर की ओर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो हमें लोगों से बात करना सिखाएगी, लोक व्यवहार की कला। ये बुक का टाइटल है और इसके लेखक हैं लेस गिबलिन। तो चलिए मैं आज आपके सामने समरी लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें लोक व्यवहार की कला में माहिर होना चाहिए। मानव संबंधों के बारे में सृजन होकर सोचना। हम सभी की ज़िंदगी में दो चीज़ें मायने रखती हैं, सफलता और खुशी। अगर हम सफल और खुश होना चाहते हैं तो हम सभी को लोगों से बात करना आना चाहिए। सफलता और खुशी पाने का एक ही तरीका है, दूसरे लोग। यदि हम दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका सीख लेते हैं तो आप कारोबार या व्यवसाय में सफलता और व्यक्तिगत खुशी पर 99% आगे पहुंच जाते हैं। जो लोग ऐसा तरीका सीख लेते हैं तो हम व्यक्तिगत संतुष्टि और दूसरों का अहम भी आहत नहीं करते। जीवन में 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे लोगों के साथ कुशल व्यवहार नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जैसे जो लोग संकोची या शर्मीले स्वभाव के होते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें बात करने में शर्म महसूस होती है। उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि उनके असली समस्या मानव संबंधों की समस्या है, क्योंकि वे दरअसल लोगों के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार करने में असफल हैं। वे हैरान होते हैं कि उनके परिवार वाले उनकी कुछ कद्र क्यों नहीं करते, लोग स्वेच्छा से सहयोग क्यों नहीं करते, उनसे उन्हें वह अनुमोदन या स्वीकृति कभी नहीं मिलती है। वे लोगों को खुद को पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उनकी यह हसरत इसलिए कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में पारंगत नहीं हैं। आधुनिक संसार में हम दूसरे लोगों के बिना कोई सफलता या खुशी हासिल नहीं कर सकते। सबसे सफल डॉक्टर, वकील या सेल्स पर्सन हमेशा वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान या सबसे ज़्यादा कुशल है। वहाँ आपको एक ऐसा शख्स मिलेगा जो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में माहिर है। मानव संबंधों में योग्यता भी कभी अन्य क्षेत्र में योग्यता हासिल करने जैसी है। जहाँ एक बुनियादी सिद्धांतों का सवाल है, सभी लोग एक जैसे होते हैं लेकिन आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति अलग अलग होता है। लोगों को प्रभावित करना चालाकी नहीं बल्कि एक कला है। आप जीवन से जो चाहते हैं वह पाने का सफल तरीका लोगों के साथ व्यवहार में योग्यता हासिल करना है। अहम अपने स्वामी के लिए बहुत कीमती होता है, उससे अपनी रक्षा के लिए बहुत आगे तक जा सकता है। इसी वजह से अहंकार शब्द का अर्थ नकारात्मक होता है। अगर इसकी वजह से लोग मूर्खतापूर्ण, अतार्किक और विनाशकारी चीज़ें करते हैं तो इसी की बदौलत वे महान और नायकों जैसे काम भी कर सकते हैं। मानव गरिमा, व्यक्तित्व या अनूठापन और व्यक्ति के हृदय की गहराई में कोई ऐसी चीज़ होती है जो महत्वपूर्ण है और सम्मान की मांग करती है। इंसान की सबसे शक्तिशाली प्रेरणा यह होती है कि वह सभी शत्रुओं के खिलाफ इस महत्वपूर्ण चीज़ की रक्षा करे। लेकिन अंततः आप धर्म और मानव संबंधों को अलग नहीं कर सकते। आप स्वयं ही अपने अच्छे मानवीय संबंधों का अभ्यास करने लगेंगे। याद रहे कि हर व्यक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर की कृपा से उसमें आत्मगौरव है। जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता वह पैसे कमाकर दूसरे तरीके से महत्व हासिल करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं और आत्मगौरव पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हम सभी अहम के भूखे होते हैं। जब हमारा अहम संतुष्ट होता है तो हम खुश से ध्यान हटाकर खुद को पसंद करना सीख जाते हैं और वही दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यदि आपके खुद से अच्छे संबंध हैं तो आपके दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। अहम की तुलना पेट से करने पर हमें पता चलता है जो इंसान हर दिन अच्छे से भोजन कर लेता है वह संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार अहम संतुष्ट होने पर वह दूसरे लोगों पर अपना ध्यान लगा पाएगा। दूसरों के साथ आत्मगौरव बढ़ाने और उनके खुद को बेहतर पसंद करने में उनकी मदद करें। हमें अपने खुद को महत्व देने की ज़रूरत है। जब आप अपनों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो दूसरों के साथ भी दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं। यह नीति सिर्फ मुश्किल लोगों पर नहीं बल्कि हर एक पर काम करती है। हर इंसान ज़्यादा रुचिकर, समझदारी भरा और सहयोगी बन जाता है और उनका अहम शांत हो जाता है क्योंकि आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं।
साथ ही दूसरों की प्रशंसा की आदत डालें। इससे दूसरों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे और इस प्रकार हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। हम दूसरों के कार्यों और नज़रियों को नियंत्रित करने में माहिर बन सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जब भी कोई आपके साथ अशिष्टपूर्ण या अतार्किक ढंग से काम करता है, हो सकता है कि उसे आपने ही आमंत्रित किया हो। लोगों के व्यवहार में अपने खुद के नज़रिए की झलक देखते हैं। अगर हम अपनी आवाज़ मृदु रखें तो दूसरे भी अपनी आवाज़ नीची रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ध्यान रहे, अगर आप सामने वाले के गुस्सा होने के बाद इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो यह काम नहीं करेगी। अगर आप किसी चीज़ के लिए उत्साहित हो तो दूसरा भी आपकी बात सुनेगा। ठीक उसी तरह आप विश्वासपूर्वक काम करके दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। यदि आप किसी की झुके कंधे के साथ देखते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा। अगर कोई आंखें नीची करता है तो उस व्यक्ति को हम निराश व्यक्ति ही कहेंगे। विश्वास से भरा इंसान हमेशा साहस की तरह कदम उठाता है। उसकी आंखें सीधी और ऊपर एक लक्ष्य की ओर होती है। हाथ मिलाने का अंदाज ही सामने वाले को बहुत कुछ बता देता है। खुद से हाथ मिलाना और थोड़ा सा दबाने से यह दिखता है कि उसमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। यदि आप अपने आवाज़ के लहजे को समझें तो आपको पता चलेगा कि आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं या बस बुदबुदाते हैं या खुलकर नहीं बोलते। हर व्यक्ति को एक अच्छी मुस्कान का वरदान मिला है, बस इसे निकालने की देर होती है। आज ही एक उत्साही आत्मविश्वासी नज़रिया और अंदाज को विकसित करें। खुलकर बोलें, आत्मविश्वास से भरे कदमों से सिर उठाकर चलें। जब हम किसी से मिलते हैं तो एक माहौल होना चाहिए कि आप दूसरों के कार्यों और नज़रियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकें। आप उसी अंदाज में बातचीत शुरू करें जिस पर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं। यदि आप कारोबार पर बातचीत कर रहे हैं तो कारोबारी अंदाज में शुरुआत करें। अगर आप इस तरह काम करते हैं मानो आप खास हैं, तो संसार के पास आपसे खास जैसा बर्ताव करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। एक बुद्धिमानी व्यक्ति ने एक बार कहा था, मूल्यांकन ना करें ताकि आपका भी मूल्यांकन ना किया जाए। यदि आप अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं तो दूसरों या उसके प्रोडक्ट की आलोचना ना करें, इसकी बजाय अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा दें। सकारात्मक माहौल बनाएं, दूसरों को हाँ की मनोदशा में ले आएं। ऐसे सवाल पूछें जो जवाब की भूमिका बना दें। मुझे यकीन है कि यह आपको पसंद है ना? यह ना पूछें कि आपको यह पसंद है और अपना सिर भी सकारात्मक अंदाज में हिलाएं। आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने में हमें माहिर होना चाहिए। लोग जैसे हैं उनके वैसे ही स्वीकार करें। जो व्यक्ति दूसरों में दोष खोजता है या हमेशा समाधान का सुझाव देता रहता है, वह व्यक्ति लोकप्रिय नहीं होता। अनुमोदन का अर्थ थोड़ा ज़्यादा सकारात्मक होता है क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ खोजता है जिसे हम पसंद कर सकें। जब दूसरे आपके अनुमोदन को पसंद वे अपने व्यवहार को बदल कर वो आपको ये जताते हैं कि उनकी दूसरी चीज़ों का अनुमोदन करें। हमें दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरों को यह बताने की ज़रूरत है कि आप उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हैं। लोगों से इंतज़ार ना कराएं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप तुरंत नहीं मिल सकते तो उसको यह बोलें कि आप उससे शीघ्र ही मिलें। लोगों को धन्यवाद दें। लोगों के साथ बर्ताव अच्छा करें। जो लोग सफल होते हैं वे शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप अपनी शब्द शक्ति बढ़ा लेते हैं, इससे आपको लोगों को कैसे हैंडल करना है ये पता चलेगा। कुछ लोग इसलिए दुखी होते हैं कि लोगों से बात नहीं कर सकते। लोगों से उनके बारे में बात करें। लोगों में रुचि लें कि आप कहाँ से हैं, आप हमारे मौसम के बारे में कुछ क्या सोचते हैं, आप किस तरह के व्यवसाय में हैं। यदि आप दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप उन्हें वार्ताकार होने की प्रतिष्ठा हासिल कर लेंगे। दूसरों में रुचि लगाने के लिए प्रश्न पूछें। जैसे कोई कहे कि मेरे पास 25 एकड़ की छोटी
काफ़ी जगह है अपनी बात को बढ़ाकर ना बोलें, बल्कि प्रश्न पूछें कि इंडियाना में कहाँ पर, यह आपके पास कितने समय से है। इससे उनको लगेगा कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं। लोगों के सबसे पहले सुने, अपनी बात ना कहें। यदि आप लोगों को गौर से सुनते हैं तो इस बात को उनको विश्वास हो जाता है कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर आप उन्हें गौर से सुनेंगे तो लोग आपको बता देंगे कि वे क्या चाहते हैं। जिस तरह हम दूसरों की बात सुनकर उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे बहुत ज़्यादा बोलने से उन्हें भी हमारी स्थिति का पता चल जाता है। हमें लोगों के साथ उनकी सहमति कराना आना चाहिए। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बहस करने की होती है। हमें उन्हें राजी करने की अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बनाना सीखना चाहिए। हमारे बहस जीतने के लिए कुछ नियम बाधा न डाले सुनने की आदत अपनी बनानी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि वह आपके विचारों को सुने तो पहले उनके विचार सुने। जवाब देने से पहले ठहरें। जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो सामने वाले की तरफ देखें, थोड़ा ठहरें। सामने वाले को यह लगेगा कि आप उसकी बात को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। प्रशंसा करना, जब कोई किसी अच्छी तरह किए गए काम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं या सच्ची प्रशंसा करता है तो आपका उत्साह कैसे बढ़ जाता है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि हर जगह लोग प्रशंसा और कद्र के भूखे होते हैं। लोगों से बहस कम करें और बात करते समय प्रशंसा करने के अलावा उनको धन्यवाद भी दें। धन्यवाद अपनी आदत बना लेनी चाहिए, उनको दिल से धन्यवाद दें। इस तरह काम न करें कि धन्यवाद देने में आपको शर्म आ रही है। लोगों का नाम लेकर आपको धन्यवाद दें। जब आप धन्यवाद तो उनकी तरफ देखें, तब धन्यवाद करें। आप दूसरों में अच्छी चीज़ों की जानबूझकर तलाश करके अपनी खुद की खुशी बढ़ा सकते हैं। हमें बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। लोगों को आहत किए बिना उनकी आलोचना करना, यह भी एक कला है। यह वो कला है जिसमें बहुत कम लोग माहिर होते हैं। लोगों का दोष बताने के लिए हमें सोच समझकर उन पर असर दिए बिना ही करनी चाहिए। अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं तो दूसरों के दोषों को बताने के लिए हमें उनको एकांत में ले जाकर बताना चाहिए। इससे लोगों को आहत किए बिना ही हमें उनके अहम को नहीं उकसाएंगे। इससे हमें अच्छे संकेत मिलता है। आलोचना करने की शुरुआत में कोई अच्छी बात या प्रशंसा करें। उन्हें शब्द कहने से वहाँ पर माहौल अच्छा और दोस्ताना हो जाता है। आप व्यक्ति के बजाय कामों या व्यवहार की आलोचना करके उनके अहम को बीच से हटा सकते हैं। इससे उनकी प्रशंसा भी हो जाएगी और उनका अहम भी बढ़ जाएगा। इससे उनकी गलती सुधारने और दोबारा होने से बचाने के अवसर मिलते हैं। दोस्ताना अंदाज में अपने विश्वास को जताते हैं। अपनी बात पूरी करें और यह कहें कि मैं जानता हूँ कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यह थी लोक व्यवहार बुक की समरी। मुझे आशा है कि आपको इसे समझने में बहुत सहायता मिलेगी और आप लोगों से अच्छे व्यवहार की कला में माहिर हो जाएंगे। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो ऐसी ही बुक समरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।